एक सॉफ्टवेयर है जो डुप्लीकेट जो वोटर्स हैं उनकी पहचान करता है। लेकिन 2023 से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है ईसीआई की तरफ से कि हम उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। अब वैसे तो कहा जाता है कि हम टेक्नोलॉजी में बड़े आगे निकल गए हैं, वैसे तो लोगों के फोन में जो है सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं, लेकिन हम डुप्लीकेट वोटर्स पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कर नहीं रहे हैं या फिर वो सॉफ्टवेयर में खामियां थी उसको क्यों नहीं पूरा किया गया, सवाल अगर पूछा जा रहा है तो इसका जवाब भी नहीं मिलेगा क्या अजय सर? देखिए, मुझे लगता है कि सभी सवालों का जवाब देना चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, दोनों चीजें। क्योंकि चुनाव आयोग जब बना था उसको लेकर के पूरी प्रक्रिया निर्धारित हुई थी, वो कैसे करेंगे और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको विश्वास में लेके करेंगे। लेकिन कालांतर में हम देख रहे हैं जिस तरह से, और ये खास तौर पे हमें देखने को मिला 2018 से तो बुरी तरीके से यह स्थिति है कि चुनाव आयोग ने जो तमाम सारी चीजें धीरे धीरे करके उसमें नियम बदले गए, सब कुछ किया गया, और उसके बाद में आज चुनाव आयोग आरएसएस का, बीजेपी का एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। और जब एजेंट के तौर पे काम कर रहा है इसलिए क्योंकि वो जानता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उसको बनाने वाला, उसको रखने वाला सब कुछ सरकार के वही लोग हैं जो सत्ता में बैठे। मैं एक बात से मुझे बड़ी बेहद आपत्ति होती है हर बार, जैसे इकबाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, विपक्ष ने वो नहीं किया, ये नहीं, ये मुझे लगता है विधवा विलाप। ये नहीं हमें करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? विपक्ष के पास में जितनी क्षमताएं हैं मुझे लगता है वो सब काम कर रहे हैं। पहले इस तरह से वो नंगे रूप में नहीं आए थे तो उस ढंग से नहीं किया जा रहा था। जब वो जिस तरह से रूप में आए, सड़क पे भी उतरे, सब कुछ किया गया। सीमाएं हैं, एक सीमा से ज्यादा अराजक तरीका तो नहीं अपनाया जा सकता है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसिए और जाके गोली मार दीजिए। यह तो नहीं किया जा सकता। यह तो गोडसे के विचार हो सकते हैं, यह कभी भी गांधी के विचार नहीं हो सकते। तो स्वाभाविक सी बात है, तरीका यही था। प्रदर्शन किए जा रहे थे और भी चीजें हो रही थी। चुनाव के आयोग के तमाम निर्णयों, तमाम सारे फैसलों के खिलाफ शिकायतें की जा रही थी, अपीलें की जा रही थी। आप एक सुप्रीम कोर्ट में संसद में वो मुद्दे उठाए हैं जो लगातार वो सड़क पर उठाते रहे, उनको संसद में भी उठाया है। मैं यही कह रहा हूं, और आज से नहीं, आप इस चीज को देखिए। पहले लीगल तरीके अपनाए गए जो संवैधानिक तरीके, हर एक तरीके अपनाए गए, और यही लड़ाई का तरीका होता है। तो तरीके यही होते हैं, लड़ना ऐसे ही पड़ता है और इसी से ही लड़ाई जीती जाती है। कभी भी लड़ाइयां जो है सारी सॉल्व होती हैं वो टेबल पर ही सॉल्व होती है। आप यह सोचें कि आतंकी रास्ता अपना करके कर लेंगे, नहीं। आतंकी से एक आप हवा बना सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, यह शिकायत हो सकती है और यह जायज भी है। लेकिन मुझे लगता है यह कहना कि इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, यह निश्चित रूप से गलत है। क्योंकि मुझे लगता है कि उसका अध्ययन करना चाहिए कि कब से और कैसे कैसे शिकायतें और सब कुछ करके जो लीगल प्रोसीजर थे वो अपनाए गए हैं। अभी 2019 में जो याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो तक आज तक नहीं डिसाइड किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब आप बताइए हमारे पास में लीगल और साधन क्या थे? और रही बात, आप कहें बहिष्कार कर दीजिए, आप कहें कुछ और कर दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि भाजपा ऐसी स्थिति में 10 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कराएगी और उनको खड़ा करके कहेगी कि हाँ साहब, सबसे बड़ा स्टेक जो पार्टियों का है वो तो कह रहा है कि हाँ चुनाव कराओ, तो वो तो अपना कर लेगी। और इसका हमारे पास उदाहरण मौजूद है। जम्मू कश्मीर में ऐसे ही बाइकॉट किए गए थे, और जब किए गए थे उसके बाद भी चुनाव हुए, उसके बाद भी तमाम रिजल्ट निकले और सरकारें बनी। तो उससे हम उनको वॉक ओवर दे देंगे, इसलिए कोई यह तरीका नहीं है। तरीका यही है जो लड़ने का, जिससे लड़ा जा रहा है। जी, लेकिन अजय सर, रिजल्ट क्या मिल पा रहा है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम देखिए वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी लगातार, और कई राज्यों
को लेकर उन्होंने डेटा सामने रखा है, लेकिन चुनाव आयोग कोई जिम्मेदारी अपनी तय करने का नाम नहीं ले रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया अनवरत जारी है, बीएलओज मर जाए या कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैंने खबर देखी 35 दिनों के अंदर 30 बीएलओज की मौत हो गई देश भर के अंदर, 98 तक नहीं दी गई है मुआवजे के तौर पर, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। 2 आंसू तक, घड़ियाली आंसू भी नहीं बहाए गए हैं, दिखावे के लिए भी नहीं कहा गया है कि भाई हमारे काम में लगे हुए थे, चुनाव आयोग के काम में लगे हुए थे, देश के काम में लगे हुए थे, इनके लिए जो है हमको बहुत दुख है, ये भी नहीं कहा गया है। तो जिम्मेदारी ही नहीं तय हो पा रही किसी की। अजय सर, यही बात तो मैं कह रहा हूं। राहुल गांधी ने यही बात संसद में कमोबेश कही कि संवैधानिक संस्थाओं में, चुनाव आयोग में, सब जगह आरएसएस के लोग बैठा दिए गए हैं और वो योग्यता के आधार पे नहीं बैठे हैं। योग्यता के आधार पे बैठते कोई समस्या नहीं थी, उनकी योग्यता सिर्फ एक है कि वो आरएसएस से है। जब यह बात वो कहते हैं तो वो उसी लिए कहते हैं क्योंकि संवैधानिक तरीके में लड़ाई का यही तरीका है। आज कम से कम सरकार बाध्य हो गई चर्चा करने के लिए, नहीं तो यह सरकार पिछले तमाम बार से कहा जा रहा है चर्चा भी नहीं कराने को तैयार थी। और जब यह चर्चा होती है तो रिकॉर्ड पे आता है, तो जो इनका झूठ है उसे दुनिया में एक्सपोज किया जा सकता है इसी आधार पे कि संसद में इस पर चर्चा हुई है। नहीं तो आप कहीं बोलेंगे, इस पे एफआईआर दर्ज कर देंगे, देशद्रोही बना देंगे। इसलिए जरूरी है कि वैश्विक जगत में देश के लोगों को, और आपको एक सीधी सी बात बताएं कि यह लड़ाई असल में पार्टियों से ज्यादा इस देश की जनता की। जब तक जनता खुद निकल के नहीं आएगी कोई लड़ाई सफल नहीं होगी। आप चाहे आजादी के आंदोलन को देख लीजिए, लीडर्स की यदि संख्या जोड़िएगा बहुत थोड़ी है, वास्तविक लड़ाई जनता ही लड़ती है। तो जनता को भी आना पड़ेगा। यह कह के हम नहीं पल्ला झाड़ सकते हैं कि नहीं उस दल को यह करना चाहिए, इन्हें यह करना चाहिए, इन्हें यह करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं इस पर बताइए। और मैं नहीं कहता हूं कोई एक्स्ट्रा करे, अपने अपने एफर्ट्स करें। यदि हम जर्नलिस्ट हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है हम जर्नलिस्ट की तरह से इस पर मुखर आवाज बने। यदि कोई व्यक्ति जनता में सरकारी नौकरी करता है या कहीं करता है तो अपनी यूनियन, अपने उसके जरिए इसकी आवाज बुलंद करे। इसी तरीके से जो व्यक्ति सोशल मीडिया और दूसरे पर एक्टिव है उस पर वो बोले। तो जहां जहां जो व्यक्ति आवाज बन सकता है बने, जागरूक करे, निश्चित रूप से लड़ाई जीती जाएगी। यही एक तरीका है और यही गांधी नेहरू का तरीका है, इसी से लड़ाई जीती जाती है। बाकी में तो आपको वो अपराधी बना के खड़ा कर देते हैं। यदि आप प्रदूषण के लिए भी के खिलाफ भी लड़ रहे होते हैं तो आपको कहते हैं आपने तो नक्सली के पक्ष में नारे लगाए। तो आपको यह बचाना है कि आप अपराध नहीं कर रहे, आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं। असली देशद्रोही कौन है? क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं वोट चोरी अगर हो रही है तो इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं है। तो इसके लिए दोषी कौन है असल में? चुनाव आयोग दोषी है, मोदी जी दोषी हैं, या फिर जो तमाम लोग काम कर रहे हैं चुनाव आयोग के अंडर वो दोषी हैं, या कोई और मंत्री जी दोषी हैं? कौन दोषी है भाई आखिरकार? या राहुल गांधी खुद ही दोषी हैं? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव में कोई भी गड़बड़ी करना देशद्रोह है। क्यों है? क्योंकि संविधान, हमारा जो संवैधानिक लोकतंत्र है वो लोकतंत्र कैसे बनता है? एक निष्पक्ष चुनाव होगा, समानता के हक के साथ चुनाव होगा, उससे चुने गए प्रतिनिधि हमारी सरकार में आएंगे और वो सरकार चलाएंगे जो जनता चाहती है उसके मुताबिक। अब हो क्या रहा है, इंडिगो की फ्लाइट्स का एकदम से सब शटडाउन हो जाता है। लाखों यात्री जिस तरह एयरपोर्ट और दूसरी जगह धक्के खाते घूमते हैं, परेशान होते हैं, सरकार को कोई फिक्र नहीं। लखनऊ में कोरोना आता है इंतजार करते करते। मैं वही कह रहा हूं कि सरकार, जब कोरोना आता है तो सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी होती, कह देती है जहां हो जैसे हो रुक जाओ, और जनता बेचारी पैदल मरते हुए चली जा रही होती है, मर रहे होते हैं। सरकार अचानक कह देती है कि नोट ये बंद हो गया, अब आपको ये करना है, और लोग मर रहे होते हैं। ये सब क्यों हो रहे? ये जनता की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार को पता है
कि वो चुनाव चोरी करके, गड़बड़ी करके फिर से सत्ता में आ जाएंगे, तमाम बिके हुए लोगों के साथ सत्ता में आ जाएंगे। और जैसा राशिद कह रहे थे कि लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, वीडियो बनवा ली जाती है, सब कर ली जाती है। सरकार तो ये करेगी, तो ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और जब ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो कौन कर रहा है? निश्चित रूप से सरकार कर रही है, क्योंकि चुनाव आयोग वास्तव में उसका एजेंट बन चुका है। क्योंकि नियम बदल के चुनाव आयोग वही बना लिया गया जो अपने लिए काम करे, यानी अपनी चुनाव शाखा बना ली गई। और जब चुनाव शाखा कैसे बना ली गई? क्योंकि कानून बदल के उसके अपॉइंटमेंट करने का सारा तरीका अपने हाथ में ले लिया गया। अब 3 में से 2 उन्हीं के हैं जो अपॉइंट करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आप डिसेंट नोट देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तीसरा, जो चुनाव आयोग बैठा है वो आपकी सुन नहीं रहा है। एक को तो कह रहा है राहुल गांधी को कि एफिडेविट दो, जो कि कानूनन उसे मांगने का हक नहीं है। और जहां उसे एफिडेविट अखिलेश यादव 18,000 देते हैं, वहां पर वो कुछ नहीं करता, आज भी बैठा हुआ है। जब लोग वोट डालने जा रहे होते हैं तो पुलिस लगा के कि वो बेचारे मुसलमान हैं, वोट नहीं डालने देंगे, आप दलित हैं, वोट नहीं डालने देंगे। तो साहब, जब आप इस तरह से रोकेंगे तो, और उसके वीडियो दिए जाएंगे, फुटेज दी जाएगी, उसके बावजूद चुनाव आयोग शिकायत के बावजूद कुछ नहीं करेगा सबूतों के साथ, तो आप क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरे आका जो मुझे बनाए हैं, मैं उनके प्रति वफादार, मेरी रक्षा के लिए उन्होंने कानून बना दिया कि हम कुछ भी गड़बड़ी करें हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। और आप अदालत घूमते रहिए, चाहे जहां टक्कर मारते रहिए, आपकी कोई सुनेगा नहीं। बिल्कुल। जब हम इतनी बातें करते हैं एसआईआर का, आज यदि आपने सुना हो संसद में मनीष तिवारी ने बड़ा फैक्ट के साथ में द पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को कोट करते हुए उन्होंने कहा, पूरा उन्होंने पढ़ा स्टेंजा, तो एसआईआर कराने का हक ही नहीं है इस तरह से चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग कोई कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। जो संसद ने कानून बनाया है उसके तहत होगा, और उसमें उसे यह अख्तियार नहीं दिया गया। और जो कहा गया है उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है, अदालत सुन नहीं रही है। अब आप सोचिए, अदालत सुन नहीं रही हो, कुछ नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा जो देशद्रोही है वो अदालत है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो सरकार है, और वो चुनाव आयोग है जो इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। और जब हत्या कर रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है उस पर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि आखिर में आप जाएंगे कहां? आप कुछ भी हैं, आपको संसद जाना है, आपको अदालत जाना है, आपको चुनाव आयोग जाना है, यही जाना है ना। और जैसी बात कही गई, मैं बिल्कुल कहूंगा राशिद, आपको यदि आप कहते हैं कि वीडियो बना लेते हैं, तो आपको याद होगा देश की आजादी का जब आंदोलन चल रहा था, लाखों लाखों लोग सिर्फ वंदे मातरम कहने के कारण जेल में डाल दिए जाते थे, और तमाम लोगों को तब भी लाठी पड़ती थी, तमाम लोग मरते थे, तमाम लोगों को जेल में डाला जाता था, काला पानी होता था। तो स्वाभाविक सी बात है, लोकतंत्र पाने के लिए ये कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, संकट उठाने पड़ते हैं। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण, 3 एफआईआर है, और पूरी दुनिया के इतिहास में पहला पत्रकार हूं जिसके खिलाफ किसी कंट्री की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, 3 जस्टिसेस की बेंच ने सुमोटो लिया है। अदालत के पास में यह समय नहीं है सुमोटो लेने का कि मणिपुर में क्या हो रहा है। अदालत के पास यह नहीं है कि जबरन अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है जो एएसआई संरक्षित है। उनके पास यह टाइम नहीं है कि देश में एसआईआर के नाम पे वोट लूटे जा रहे हैं, तमाम लोग जो है बीएलओ मर रहे हैं, इस पर स्वतः संज्ञान ले।
वो स्वतः संज्ञान लेके अजय शुक्ला को सुनाते हैं, लेकिन अजय शुक्ला उनसे डरता नहीं है, और जब डरता नहीं है तभी लड़ पाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, इस देश को यदि आप प्यार करते हैं, इस देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, तो लड़ने का मादा रखिए। जब लड़ेंगे तभी कुछ है।